हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। वीडियो को आगे जाने से पहले आप लोग पेन पेपर उठा लो, वीडियो को पॉज कर लो, पेन पेपर लो, साथ में ही सॉल्व करते जाओ, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको पहले बेसिक्स करवाऊंगा, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे सम। ठीक है, चलो क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या, अड़ोस पड़ोस वाले एंगल, यानी पास पास वाले एंगल। पर किसके पास पास वाले एंगल? अगर कोई कॉमन रे है उसके पास पास वाले एंगल। तो यहां पर कॉमन रे कौन है? कॉमन रे है हमारे पास DB, तो उसके आसपास वाले एंगल, तो ये रहा आस वाला, ये रहा पास वाला, आस पास वाले एंगल, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो यहां पर एडजेसेंट एंगल कौन है? एंगल ADB, और दूसरा एंगल कौन है? एंगल BDC। तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? एडजेसेंट एंगल। अभी एडजेसेंट एंगल के अंदर अगर दो पड़ोसी एंगल का एडिशन 90 होता है तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो यहां पर इन दोनों एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा? 90। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे? एंगल ADB एंगल BDC, इनका एडिशन कर दो तो आंसर क्या मिल जाएगा हमको? 90। क्लियर है? आगे, अगर दो पड़ोसी एंगल का एडिशन होता है 180, तो ऐसे दो एंगल्स को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां पर कौन है? एंगल AOB प्लस BOC इज इक्वल टू 180। तो ये 180 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री। कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आएगा ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल होता क्या है, कंसेप्ट समझ लो पहले। यहां पर ये लाइन देखो, लाइन P दिख रही है आपको? ये जो लाइन है और दो लाइन को यानी L और M को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी एक एक पॉइंट में यहां पे इंटरसेक्ट करती है, तो ऐसी जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्जल। तो यहां पर लाइन P इज अ ट्रांसवर्जल। डेफिनेशन देखो, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन। देखो यहां पर दो की जगह पे तीन भी हो सकती है। If a line that intersect two or more line at distinct point, then it is called as a transversal. यहां पर है P transversal. Clear? चलो आगे चलते हैं। Most important thing, transversal of parallel lines. मेंशन किया यहां पर पैरेलल लाइन कौन है? L और M। तो यहां पर L और M जो है वो पैरेलल लाइन है और T जो है उसका ट्रांसवर्सल है। तो अभी समझना हमें करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एंगल इस स्क्वायर के ऊपर पोजीशन पर है, सेम पोजीशन के ऊपर इस स्क्वायर पर होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, जैसे आपकी आगे वाली लाइन या पीछे वाली लाइन घर में होती है, तो सेम आगे वाले का घर है वही सेम पोजीशन पर पीछे वाली लाइन में जो घर है उसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहां पर देखो करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल 5 और एंगल 6। दूसरी बात, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा सेम होते हैं, तो एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एंगल 6। उसी तरह एंगल 7 के बराबर कौन होगा? चलो गैस करो, सेम पोजीशन कौन है बेटा? एंगल 8। तीसरी बात, तीसरा एंगल एंगल 3, उसके बराबर कौन है? एंगल 4। देन आफ्टर एंगल 1 के बराबर कौन हो जाएगा? एंगल 2। क्लियर? बहुत सिंपल है, नोट करते रहना। देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसके लिए आपको ऐसे बनाना है Z, ऐसे बनाना है, Z बनाना है। क्या बना है? Z। तो जब Z बनेगा तो वो आपको बताएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे? देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब समझ लो। इंटीरियर एंगल कौन सा है? देखो बाद में इसको पढ़ेंगे, पहले इंटीरियर समझते हैं। तो इंटीरियर एंगल कौन सा है? 3, 1, 6, 8, इन दोनों लाइन के अंदर वाले दोनों एंगल, उसमें ऑल्टरनेट कर दो तो 3 के बाद कौन आ जाएगा? 8। यहां पर भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? सेम। तो एंगल 3 हो जाएगा 8 के बराबर और एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा? एंगल 6 के बराबर। क्या बनाना है? Z बनाना। कैसे? ऐसे Z बनाओ, Z बनाओ, Z बनाओ। क्या? Z। चलो आगे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल है। इंटीरियर यानी 1, 2, 3, 4 और सेम साइड यानी या तो लेफ्ट में या तो राइट में। तो अगर सेम साइड के दो एंगल इंटीरियर देखे तो हो जाएगा 3 और 6, और इन दोनों का एडिशन होता है बेटा 180। तो इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो, तो दूसरा क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज ऑल्सो 180। याद रखते जाना इसको। फिर आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे बनेगा। ये है तमराज किल्वीस, अंधेरा कायम रहे, है ना? शक्तिमान में आता था पहले, शायद देखा हो आपने। ऐसे बनेगा X। दूसरा मीनिंग मत निकालना X का। चलो, तो X क्या बन रहा है? देखो यहां पर 1, 2 बना X, ऐसे बना, तो कौन हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट? 5 और 1। दूसरी बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कैसे होता है बेटा? सेम होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। दूसरा एंगल 7, सो एंगल 7 के बराबर कौन हो जाएगा? चलो बताओ, एंगल 7 के बराबर हो जाएगा एंगल 3। उसके बाद अगर मैं एंगल 6 लूं तो चलो बताओ बताओ बताओ, 6 के बराबर कौन हो जाएगा?
एंगल 2 और एंगल 8 के बराबर कौन हो जाएगा, एंगल नंबर 4। ये क्लियर हो गया। अब इसको अच्छे से लिख लो, समझ लो, फिर हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, डेटा रीड करो, मैं लॉजिक बताता हूं फिर हम सम सॉल्व करेंगे। पूछा क्या, इन फिगर 6.9 ये रहा आपके पास फिगर, PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट O, इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर O के ऊपर। इफ एंगल POR रेशियो एंगल ROQ ये है 5:7। अब ये बात समझ लो, रेशियो का मतलब क्या होता है कि मैं पहले लिख लेता हूं क्या क्या दिया है हमको। गिवन डेटा के अंदर क्या है, एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7। बेटा इसका मीनिंग ये नहीं है कि एंगल POR 5 है और एंगल ROQ 7 है, ऐसा मीनिंग नहीं है इसका। जैसे मैं बता दूं, इन दोनों एंगल का रेशियो 5:7 है, तो ये 50 और 70 भी हो सकता है। ये उसके मल्टीप्लीकेशन में जैसे 5 3 तो 7 3 इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन अगर इसका रेशियो निकालो तो 5:7 आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली 5 और 7 नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल POR हम लोग बोल लेट एंगल POR इज इक्वल टू 5x। कोई भी मल्टीपल हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। क्लियर है। और दूसरा एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x, जो दिया था मैंने नोट कर लिया। अब ध्यान से क्या दिया है, एंगल POR, इसको नोट कर लो बेटा, ये कितना दिया है आपको, 5x। देन आफ्टर एंगल ROQ ये कितना है बेटा, 7x। ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल अड़ोसी पड़ोसी, दो पड़ोसी, स्ट्रेट लाइन। चलो स्ट्रेट एंगल का क्या मतलब कंसेप्ट क्या है स्ट्रेट एंगल का, आपने प्रोटेक्टर देखा इस तरह से, ऐसे होता है, इसमें ये 0 और ये होता है 180, है ना। तो मतलब ये एंगल कितना है, 180। तो स्ट्रेट एंगल होता है 180, यानी दो पड़ोसी एंगल का एडिशन 180। तो हमें आराम से 5x प्लस 7x को 180 ले लेना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, एंगल POQ इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखना है बेटा, स्ट्रेट एंगल, राइट। देन आफ्टर एडिशन करते हैं, एंगल POQ में है एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180। मैंने इस एंगल को डिवाइड कर दिया, दिस प्लस दिस, दो पड़ोसी आ गए है ना, झगड़ा होगा, चलो करो मजे। 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180। मैंने यहां से ले लिए दोनों एंगल। 5x प्लस 7x बेटा कितना होता है, 12x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12। डिवाइड करते, चलो 6 से हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 2 से हो जाएगा 15। तो बेटा यहां पर जो वैल्यू मिली वो हमें सिर्फ x की मिली है, हमें अभी तक कोई आंसर नहीं मिला है। तो x की वैल्यू मिली हमें 15। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑल एंगल्स। तो हमें सारे एंगल निकालने हैं। तो पहले क्या करते हैं, जितने हमें पता है वो निकाल लेते हैं। कौन से हमें पता है, देखो कौन से पता है एंगल, ये रहा एंगल POR। अगर ध्यान से देखो साथ में कर सकते हैं, एंगल POR और एंगल SOQ वर्टिकली अपोजिट एंगल, x बन रहा है, देखो बन रहा है कि नहीं, दोनों कॉमन लाइन के अपोजिट साइड में है कि नहीं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन के अपोजिट है कि नहीं। तो अगर ये 5x है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 5x। सेम ये दोनों देखो, x बना रहा है x, तो ये 7x है तो ये भी क्या हो जाएगा 7x। बहुत सिंपल, बहुत क्लियर। क्या करोगे, तो मैं एंगल POR इज इक्वल टू लिख सकता हूं एंगल SOQ। चाहो तो SOQ लिखो, चाहो तो QOS लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही है, SOQ। और वो कितना है बेटा 5x। 5x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 15। 15 7 जा 75 डिग्री। चलो दो एंगल मिल गए। अभी और दो कौन से बचे, ये दोनों एंगल ROQ और ROQ किसके बराबर है, x सामने वाला POS, एंगल POS। आंसर कितना आएगा इसका 7x। आंसर कितना आएगा 7 इंटू 15, 15 7 जा कितना हो जाएगा बेटा 105 डिग्री। चलो नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। ऐसे डेटा से आपको हमेशा डर लगता होगा, नहीं लगता बहुत अच्छी बात है, लेकिन डर लगता है तो अभी डर भगा देंगे हम लोग। बहुत इजी है ये सम। क्या लिखा है यहां पर, इन फिगर 6.10 ये रहा से रे OS स्टैंड ऑन अ लाइन POQ, यानी ये POQ लाइन है, उसके ऊपर रे OS है। और क्या बोला है, रे OR एंड रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है,
जो एंगल के दो इक्वल पार्ट करे इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। कोई डाउट? बहुत सिंपल है। फाइंड क्या करना है हमें? इफ एंगल POS इज इक्वल टू एक्स, POS दिया है हमें x, जो लिया है लिख लेते हैं, एंगल POS इज इक्वल टू क्या लिखा है यहां पर? x। तो मैं फाइंड करना है ROT, यानी ये एंगल हमको निकालना है। आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। अब एंगल POS को हमें x दिया गया है यहां पर, तो काम कर सकता हूं मैं, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS। ये क्या हो जाएगा? ये एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या? एंगल को हाफ कर देगा। हाफ का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा x/2। कोई डाउट? पक्का? चलो, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये हो गया x/2 और ये भी हो गया बेटा x/2। कोई डाउट है? चलो, यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए अब तक, क्यों? बहुत सिंपल है। अब ध्यान से देखो, और कुछ नहीं दिया है हमको एक लाइन के अलावा। लाइन क्या है? POQ। स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट एंगल में कितना होता है एंगल? आंसर आएगा 180। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आराम से, एंगल POQ इज इक्वल टू 180। हाँ या ना? बहुत सिंपल। देन आफ्टर हम क्या करेंगे? एंगल POQ किससे बनता है? एंगल POS लिख दो यहां पर, एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180। हाँ या ना? बहुत सिंपल, एकदम सिंपल है। अब हमें क्या दिया है? POS की जगह पर दिया है हमें x, और हमें फाइंड करना है SOQ जो कि है 180। अब अगर मुझे SOQ चाहिए तो मैं सिंपली x को उस साइड ले जाऊं, तो एंगल SOQ हो जाएगा बेटा 180 माइनस x। कोई डाउट है तो बता। बहुत सिंपल है। SOQ मिल गया। देखो, मुझे चाहिए ROT, ये तो मिल गया। अगर मैं कुछ करके इसको निकाल दूं तो हो जाएगा काम। अगेन, अभी एक चीज और हमें दी है, क्या? कि जो OT है वो एंगल बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल का हाफ पार्ट कर देगा, हाफ कर देगा एंगल को। तो एंगल मुझे अगर SOT लिखना है तो वो कितना होगा? SOQ का हाफ की नहीं? हाँ या ना? बोलो। बहुत सिंपल, हाफ कर देगा एंगल को। तो एंगल SOT कितना हो जाएगा? हाफ। 1/2 एंगल SOQ। और एंगल SOQ कितना मिला हमें बताओ? SOQ कितना मिला? 1/2, 180 माइनस x। तो आंसर आएगा 180 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आ जाएगा, चलो डिवाइड करते हैं इसको, 180 को 2 से करो 90, x को 2 से करो x/2। कोई डाउट है तो बताओ। चलो, अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एंगल ROT। एंगल ROT किससे बना है? ROT बना है ROS। लिखो लिखो लिखो, एंगल ROS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOT। क्लियर? चलो, एंगल ROS कहां है? ROS हमने निकाला x/2। कहां है ROX? ये रहा x/2। नोट कर लेते हैं, x/2 प्लस SOT कितना है? ये रहा 90 माइनस x/2। काट काट, आंसर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। प्रूव हो गया। हमें वही तो फाइंड करना था, एंगल ROT। तो एंगल ROT हो जाएगा 90 डिग्री। नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत सिंपल है। क्या बोला है? इन फिगर 6.11 OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेस, 4 रे दिए हमें। प्रूव करना है एंगल POQ प्लस QOR प्लस SOR प्लस POS इज इक्वल टू 360। कैसे करेंगे? अरे यार, ये तो दिक्कत हो गई। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ध्यान से देखोगे तो अगर आप कुछ कंस्ट्रक्ट, 360 है ना, 360 टोटल एंगल 360 है, ठीक है, क्योंकि सर्कल कंप्लीट करोगे तो 360 होगा। सर्कल का हाफ कितना होता है? 180। अगर मैं 180 प्लस 180 का सेटिंग कर दूं तो 360 हो जाएगा। हाँ, बोलोगे सर कैसे? बताता हूं। यहां पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दो, हो गई। अगर मैं प्रूव कर दो, यहां पे कुछ नाम भी दे दो, क्या देंगे? PQRST कर देते, इसको कर देते हैं T। अगर मैं कुछ करके POT प्लस POQ 180 कर दूं, और TOS प्लस SOR प्लस ROQ 180 कर दूं, तो 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा? 360। बस वही कंसेप्ट पर चलना है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? यहां पर स्टार्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे? एक्सटेंड लाइन OT को एक्सटेंड कर लो, पहला काम हो गया। अब क्या करना है? एंगल QOT या तो TOQ हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट एंगल हो गया। अब आगे TOQ किसका बना है? TOQ बना है एंगल TOP प्लस एंगल POQ का।
ये हो गया नंबर 1। क्लियर। अभी उसी तरह जैसे इस लाइन के ऊपर लिया वैसे ही इस लाइन के नीचे लेना है हमको। क्या लेना है? एंगल TOQ 180। सेम लाइन है, पहले ऊपर अभी नीचे, स्ट्रेट एंगल। तो उसके अंदर कौन कौन से एंगल आएंगे? तो एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180। 180 180 360 हो जाएगा। चलो, लेकिन उसके लिए एडिशन करना पड़ेगा यूजिंग 1 and 2। चलो इन दोनों का एडिशन कर दो तो क्या होगा? TOP प्लस POQ प्लस TOS यहां से प्लस SOR प्लस ROQ इज इक्वल टू 180 प्लस 180, है ना? यहां से 180, यहां से 180, दोनों का एडिशन कर रहे हैं। अब ध्यान से TOP और TOS मैं मिला लेता हूं। TOP और TOS को मैं मिला लेता हूं साथ में लाके, तो क्या बन जाएगा? POS। हा या ना? हा, आराम से। POS प्लस एंगल ये वाला POQ, ये वाला SOR प्लस एंगल ROQ। आंसर आ जाएगा 360। क्या यही प्रूव करना था? चेक कर लो। एंगल POQ ये रहा, एंगल QOR ये रहा। उल्टा लिखा है, कोई नहीं, लिख सकते हो आप दोनों तरीके से। देन आफ्टर एंगल SOR ये रहा और दूसरा POS ये रहा। कितना? 360। प्रूव हो गया। चलो नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब बारी है एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है। क्या दिया है यहां पर? लाइन AB एंड CD स्ट्रेट लाइन है दोनों, ध्यान देना। इंटरसेक्ट एट O, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब दिया क्या है? जो दिया वो हमेशा लिख लिया करो। एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये दिया है बेटा आपको 70 डिग्री। कोई डाउट? बहुत सिंपल। AOC और BOE यानी इन दोनों का एडिशन आपको दिया है 70 डिग्री। और एक पूछा है, एक और दिया है आपको, एंगल BOD दिया है आपको 40 डिग्री। तो BOD कहां है? BOD ये बेटा कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। हाँ या ना? अगर ये 40 है तो और कौन सा 40 मिलेगा? X। याद करो, मतलब ऐसे X वर्टिकली अपोजिट की बात कर रहा हूं, X में कुछ और मत सोचना। तो ये 40 है, ये कितना हो जाएगा? सोचो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एंगल BOD इज इक्वल टू 40, देयरफॉर एंगल COA इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हो गया। अब इन दोनों का एंगल का एडिशन कितना था? कितना था? दिया है हमको 70। तो यूज करें इन दोनों का यूजिंग 1 and 2। क्या होगा? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। यूजिंग लिखना है यहां पर, यूजिंग 1 and 2। ध्यान से, AOC प्लस BOD का एडिशन 70 डिग्री है। अब उसमें AOC है हमारे पास, AOC है कितना है? 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 70 डिग्री। सो एंगल BOE कितना हो जाएगा? 70 सामने ले जाओ, -40, ये हो जाएगा एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। स्वाहा। चलो मिल गया 30 डिग्री। डन। पूछा क्या है? एंगल BOE ढूंढो, ढूंढ दिया, पहला आंसर आ गया हमारा, दिस इज क्लियर। दूसरा क्या पूछा है? रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? COE को छोड़ के पूरी गांव की पंचायत करनी है हमको, COE नहीं लेना है, बाकी सब लेंगे। और टोटल एंगल कितना होता है? 360। तो 360 में से एंगल COE को निकाल दो तो रिफ्लेक्स उसका मिल जाएगा। क्लियर। तो पहले COE कितना है? COE, अरे ब्रो वही तो नहीं पता, पहले तो वो निकालते हैं ना। अब बताओ COE मिलेगा कैसे? स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसे ऐसा करो, स्ट्रेट लाइन। क्या होगा स्ट्रेट लाइन? एंगल AOB, बताओ एंगल AOB कितना होता है? एंगल AOB हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है। तो AOB 180 है, तो AOC प्लस COE प्लस EOB कितना हो जाएगा? 180 होगा कि नहीं? तो नोट करो, चलो। AOC प्लस COE प्लस एंगल EOB, ये हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। अभी एंगल AOC की बात करते हैं जो कि है 40 डिग्री, एंगल COE की बात करते हैं जो हमें नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, और ये हो जाएगा
30 डिग्री, आंसर आ जाएगा 180। तो एंगल COE कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से 180 था, इन दोनों को यहीं पर मिला लो 70 हो जाएगा, सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 110 डिग्री। क्लियर, तो ये मिल गया हमको 110 डिग्री। क्लियर, अभी हमको पूछा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो क्या करना है, कुछ नहीं, 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दो COE को, आपका आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला याद रखना रिफ्लेक्स का, एक और बार भी आगे आएगा, आंसर कितना आएगा 360 माइनस 110, सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 में से 0, 6 में से 1 5, 3 में से 1 2, 250 डिग्री हो गया सम, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल डेटा, कितना सिंपल पता नहीं, चलो, लाइन XY इंटरसेक्ट MN एट O, इंटरसेक्ट कर रहे O पर, इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये दिया है आपको 90 डिग्री। क्लियर है, आगे क्या बोला है, A/B है 2/3, A/B इज इक्वल टू 2/3। क्लियर है, तो हम क्या बोलेंगे, A को और B को, चलो A को बोलते थे 2x, B को बोलते थे 3x। नहीं, इस बार x की याद नहीं सताएगी, x नहीं ले सकते हम लोग, क्यों, अंदर है x, नहीं ले सकते, कुछ और लेते, क्या बोलते थे, y भी है, नहीं ले सकते, क्या ले फिर, A तो है, B भी नहीं ले सकते, क्या ले बताओ, क्या ले, z है, z ले लेते, चलो, तो हो जाएगा 2z और ये हो जाएगा 3z। कोई डाउट, बहुत सिंपल। तो A और B मिल गया हमको, A का वैल्यू क्या है 2z और B का वैल्यू क्या है 3z। चलो आगे हमें C निकालना है। अब ध्यान से देखोगे तो C का पड़ोसी कौन है, B, तो B और C जो है वो सीधी लाइन में है, अगर कुछ करके मैं B निकाल दूं, B प्लस C हो जाएगा 180, तो मेरा काम निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले B को ढूंढते हैं, B की तलाश करते हैं। तो कैसे करेंगे B की तलाश, B कहां पर है, A के साथ, A कहां पर है, इस लाइन के अंदर, तो पहले उसी का यूज करते हैं। एंगल XOY हो जाएगा 180 डिग्री, रीजन है स्ट्रेट एंगल। अब क्या करेंगे, अगर एंगल XOM प्लस MOP प्लस POY इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 180। चलो XOM कितना है बेटा, B प्लस A प्लस 90 इज इक्वल टू 180, so B plus A is equal to 180 minus 90, therefore B plus A is equal to 90। अरे यार वैल्यू रखना तो भूल गया मैं, A और B की वैल्यू थी हमारे पास, ये हो जाएगा 3z, A है 2z is equal to 90, तो हो जाएगा बेटा 5z is equal to 90, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/5, तो z की वैल्यू हो जाएगी 18 डिग्री। डन, अभी हमको z मिल गया, तो आराम से हमको B और A दोनों मिल जाएंगे। मेरा कंसर्न सिर्फ B के साथ है, तो B क्या है बेटा, व्हाट इज B, B है 3z, तो आंसर क्या आएगा 3 इंटू z का वैल्यू चेक करो, z का वैल्यू कितनी है z की वैल्यू 18 3 जा 54 डिग्री, तो ये मुझे मिल गया बेटा 54 डिग्री। डन, देखो अब मुझे C चाहिए और ये दोनों स्ट्रेट एंगल है, सॉरी ये MON चेक करो, MON को चेक करो कितना हो जाएगा 180, क्यों, MON कैसा एंगल है, स्ट्रेट, और स्ट्रेट एंगल है तो इसके अंदर के दो एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा 180, तो एंगल MOX प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180। अभी एंगल MOX में कौन है बेटा, B, और B की वैल्यू हमें मिल चुकी है 54 डिग्री। फिर आएगा XON, एक काम कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट बोल देते हैं, अभी XOM क्यों लिखना है ना, C बोला ही है तो लिख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो C कितना हो जाएगा 180 माइनस 54, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 180 में से 54 जाएगा, यहां से बोरो करते हैं 7 10 6 2 1, तो आंसर आएगा C का 126 डिग्री। नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ऐसा सवाल जो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, सोच की बात है भाई, बहुत सिंपल है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये दोनों सेम है, एक्स बोल दो दोनों को, समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जो दिया है उसको लिखो, वही तो दुनिया का खेल है, लिखो PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, बोल देते हैं हम इसको एक्स, लेट बोल दो, यहाँ पर लेटना नहीं है, लेट में LET लिखना है। देन प्रूव दैट एंगल PQS और PRT इन दोनों को सेम करना है, इसको और इसको सेम करना है। क्या करेंगे, अब यहां पर ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। अब स्ट्रेट लाइन के अंदर दो
पड़ोस वाले एंगल का एडिशन होता है 180। ये x है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, x को निकाल दो 180 में से। सेम यहां पर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, देयरफॉर एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। हो गया काम तमाम। पर लिखना पड़ेगा बाबू भैया, लिखते हैं। तो यहां पर देखो एंगल SQR स्ट्रेट एंगल है, हाँ या ना? तो एंगल SQR स्ट्रेट एंगल है तो क्या होगा एंगल सब 180। अब SQR किससे बना है? एंगल SQP प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180, हाँ या ना? अब अगर हमें एंगल SQP तो दिया नहीं है, वही तो निकालना है, प्लस PQR दिया है x, तो ये हो जाएगा 180। सो हमको SQP मिल जाएगा, यहां से ट्रांसपोज कर दो x को, सामने की साइड पे हो जाएगा माइनस, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अभी दूसरे की बारी, इस साइड जाओ, एंगल QRT वो भी तो स्ट्रेट लाइन है, एंगल QRT तो उसका एंगल सम भी क्या हो जाएगा 180। तो एंगल QRT किससे बना है? QRP, एंगल QRP प्लस एंगल PRT, PRT इज इक्वल टू 180। अभी देखो QRP कितना था x और PRT हमको नहीं पता, वही तो निकालना है बबुआ। PRT इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। चलो इक्वेशन 1 और 2 को चेक करो, दोनों के आंसर कैसे है? दोनों के आंसर सेम है। तो यूजिंग 1 and 2 एंगल SQP इज इक्वल टू एंगल PRT, लेकिन SQP नहीं पूछा है, PQS लिखा है, तो PQS लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, सेम ही तो आंसर है। PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, हेंस प्रूव हो गया। चलो नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है प्रूव दैट का, सॉल्व करेंगे हम लोग। पूछा क्या है हमें, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड, ठीक है? तो प्रूव क्या करना है कि AOB स्ट्रेट लाइन है। अभी AOB को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा 180, आया ना? 180 के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? सर्कल का। सर्कल में एंगल सम क्या होता है, पूरे सर्कल का राउंड कर दो तो 360, वहीं से चालू करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर दिया है उसका यूज करते हैं, एंगल AOC प्लस COB प्लस BOD प्लस DOA इज इक्वल टू 360, राइट? कंप्लीट एंगल हो गया 360। अब उसके अंदर जो जो दिया है, AOC कितना है बेटा, y दिस कोलावरी D, COB कितना है x, BOD W और DOA कितना है z इज इक्वल टू 360, हाँ या ना? अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस W प्लस z इज इक्वल टू 360। अब यहां पर x प्लस वाई की जगह पे W प्लस जेड है, W प्लस जेड, तो x प्लस वाई की जगह पे मैं क्या कर दूं W प्लस जेड, तो ये रहा W प्लस जेड प्लस W प्लस जेड इज इक्वल टू 360। तो हम लिख सकता है 2 टाइम्स W प्लस 2 टाइम्स Z इज इक्वल टू 360, यानी कि 2 निकाल दो, बचेगा W प्लस W इज इक्वल टू 360, डिवाइड कर दो तो W प्लस Z इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2, तो W प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री ब्रो। W प्लस Z ये रहा, W प्लस Z का मतलब क्या होता है, एंगल AOD प्लस DOB। लिखो प्रूव नहीं हुआ है अब तक, एंगल AOD प्लस DOB इज इक्वल टू 180, और इसी का मतलब है एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 180। AOB 180 है, मतलब क्या है, वो स्ट्रेट लाइन हो गया ना प्रूव, वही तो प्रूव करना था, नोट कर लो, हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन प्रूव दैट वाला सम। ये प्रॉब्लम खत्म काहे नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? 2-3 बार करो, हो जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ध्यान दो क्या लिया है, POQ इज अ लाइन, POQ लाइन दिया है, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180। दिमाग खुलना चाहिए, जब भी लाइन दिखे 180, स्ट्रेट लाइन क्या 180, यस यस। रे QR ये रहा, सॉरी OR इस परपेंडिकुलर, यानी एंटी है, एंगल है 90 डिग्री। किसको परपेंडिकुलर है? PQ को, सही है। OS is another ray lying between OP and OR. Prove that angle ROS, हमेशा याद रखो, जिसको प्रूव करना है उसी को x एज्यूम कर लो, बहुत सिंपल हो जाएगा। ये बन गया बेटा x, ये 90, ये x,
अगर मैं इसको भी निकाल दूं तो और कोई एंगल बचेगा ही नहीं, तो प्रूफ बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है? अभी स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ये मिल गया, ये मिल गया, इसको निकाल लेते हैं। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180, बाजू में लिखो स्ट्रेट एंगल। अब एंगल पीओएस किससे बना है? एंगल पीओएस बना है पीओक्यू किससे बना है? एंगल पीओएस प्लस एसओआर प्लस आरओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पीओएस, अरे ब्रो वही तो ढूंढना है, नहीं पता? एंगल एसओआर एक्स एज्यूम किया था हमने, आरओक्यू 90 दिया है हमको। क्या हो जाएगा एंगल पीओएस अगर निकालना हो तो? सामने ले जाओ सबको, 180 ट्रांसपोज कर दो, 90 और x को माइनस हो जाएंगे। सो एंगल पीओएस बन जाएगा बेटा 90 माइनस एक्स। बहुत ही सिंपल, डन। तो ये बन गया बेटा 90 माइनस एक्स। अभी इस सम को हम LHS RHS से सॉल्व करेंगे। हैं सारे डेटा है हमारे पास ब्रो, तो हम स्टार्ट करेंगे RHS से। RHS क्या है? तन्हाई का आलम 1/2 के साथ एंगल QOS माइनस एंगल POS। चलो बेटा लिखो, आओ एंगल QOS कितना हो जाएगा? 90 प्लस एक्स, है कि नहीं है 90? तो ये हो जाएगा 90 प्लस एक्स माइनस डॉक्टर POS, डॉक्टर क्या? एंगल POS कितना है? 90 माइनस एक्स। अब मैंने ब्रैकेट क्यों बनाया उसके बारे में सोचो। यहां पर है माइनस का साइन, अगर ब्रैकेट के आगे माइनस है तो उसको बोलते हैं डॉक्टर जेंडर। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ये माइनस का साइन सबके जेंडर चेंज कर देगा, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, वाट लगा देगा सबकी। चलो आप लोग अभी सॉल्व करो इसको। 90 प्लस एक्स माइनस 90 माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो गए सबके, डॉक्टर ने सबको उल्टा दिया। काट काट, आंसर क्या आएगा? इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x। काट काट इज इक्वल टू एक्स। डन। एक्स था क्या? एक्स था क्या? दैट इज नथिंग बट एंगल ROS। हमने वही तो लिया था। हो गया प्रूफ? इज इक्वल टू एंगल ROS इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। हो गया? नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। वीडियो और एक्सरसाइज दोनों का आखिरी क्वेश्चन क्या लिखा है? इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64। फिगर नहीं दिख रही है, फिगर बनानी है हमको। क्या है देखो, क्या लिखा है? एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। क्लियर? XY इज प्रोड्यूस, यानी XY को एक्सटेंड करना है नीचे तक सॉरी 2 पॉइंट P यानी P तक। ड्रॉ फिगर बना ली हमने इंफॉर्मेशन से। इफ YQ नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। इफ रे YQ बाइसेक्ट ZY पे, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ZY P को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब डेफिनेटली नीचे होगा, हाई आना, Q लिख दो यहां पर। बाइसेक्ट कर रहा है उसका मतलब क्या? एंगल के दो इक्वल पार्ट करेगा। दो इक्वल पार्ट करेगा मतलब क्या हो गया? इन दोनों को हम इक्वल बोल सकते हैं। लेट ए, दोनों को क्या बोल देंगे? ए। जो लिखा है वो मेंशन भी कर देना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहां पर किसे? YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP इज इक्वल टू A। हमने उसको A बोल दिया जिससे कि कैलकुलेशन में सिंपल हो जाए। आगे क्या पूछा है हमको? आगे पूछा है हमको XYQ कितना होगा? देखो ये तो हमारे पास है 64। अगर मैं कुछ करके A निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब A कैसे निकलेगा? टन 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 टन, याद करो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में सारे एंगल का एडिशन कितना होता है? 180। सिंपल। क्या करेंगे हम लोग? एंगल XYP इज इक्वल टू 180। स्ट्रेट एंगल हो गया। XYP किससे बना है? तो XYZ, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP या तो PYQ बोल दो, कोई नहीं, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वाह, PYQ इज इक्वल टू 180। ठीक है, XYZ प्लस ZYQ प्लस PYQ, तीनों का एडिशन 180 हो जाएगा। ये 64 है, ये A है, ये A है,
ये 180। सो ये हो जाएगा 64 प्लस 2a इज इक्वल टू 180। तो हो जाएगा 2a का आंसर 180 माइनस 64। सब्ट्रैक्ट कर लो 180 माइनस 64। और कॉन्फिडेंस में कभी मत रहो। 10 आंसर आ जाएगा 6 116। क्लियर है? तो 2a का आंसर आ गया 116। तो a का आंसर आ जाएगा 116 डिवाइडेड बाई 2। तो a का आंसर कितना आ जाएगा 2 5 10 बचा 1 16 2 8 16। आंसर आएगा 58 डिग्री। दोनों ही मिल गए हमको 58 डिग्री। 58 डिग्री। कोई डाउट है तो बताओ। बहुत सिंपल। चलो तो पहला आंसर अभी मिल गया, तो जो निकालना है सब निकाल सकते हैं। बताओ पहला क्या पूछा है? एंगल एक्स वाई क्यू। बताओ तो क्या निकलेगा एक्स वाई क्यू? एक्स वाई क्यू कितना होगा? एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। इसका आंसर हो जाएगा 64, इसका हो जाएगा 58। निकाल लो। 8 प्लस 4 12 पावर 1 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12 122 डिग्री। चलो हो गया पहला खत्म। दूसरा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स चाहिए तो फॉर्मूला क्या है? रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी मतलब क्या? 360 में से उसको छोड़ दो, बाकी सबको ले लो। एंगल क्यू वाई पी को छोड़ दो। आंसर क्या आएगा? 360 माइनस कितना है? 58 डिग्री। चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 कम है तो 302 डिग्री। ओके चलो नोट कर लो, है ना? तो यहां पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए विदाउट फेल हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बूस्ट मिलना चाहिए हमको, ज्यादा वीडियो बनेंगे, अच्छा बनेंगे। थैंक यू।